सज्जनों, जैसा कि आप सभी लोग परिचित हैं कि मैं रामचरितमानस पाठ तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रारंभ कर रहा हूँ और बालकांड का ये द्वितीय भाग में प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। सज्जनों, ये रामचरितमानस पाठ सुनने और सुनाने वालों दोनों के लिए कल्याणकारी हो। नाना पुराणानि निगमागम समन्तं यद् रामायणे निगदितं क्वचिद्दयन्तोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यंत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि हो ये गणनायक करिवर बदन करो अनुग्रही सोहि बुद्धि राशि शुभ गुण शोधन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि के राश और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक हो ये बाचाल पंग चढ़े गिरिवर गहन जास कृपा सो दयाल द्रबहु सकल कम कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वह कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करो सुमम धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर पर शयन करते हैं, वह भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंद समदेहि उमा रमन करुणायन जाहि दीन पर नेहि करो कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम हैं और जिनका दीनों पर स्नेह है, वह कामदेव का मर्दन करने वाले मुझ पर कृपा करें। बंदो गुरुपद पंकज कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकरि। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरच सुबाष सरस अनुरागा अमिय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भौरुजिया परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृत संभुतन विमल विभूति
मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वो रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। दलन मोह तम शोष प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करने से ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वो प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वो जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उगिरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरति मन मानिक, कुपुत प्रकट जहि देहि कानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। दोहा है, जथा सुअंजन अंज दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैलवन, भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृद मंजुल, गुरुपद रज निज मंजुल अंजन, नयन अमेरिग दोष विभंजन। तह कर विमल विमोक विलोचन, वरनो राम चरति भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रजकमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनत संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम शुभानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सह दुख परिछिद्र दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसके फल नीरस विशद और गुणमय होते हैं। इसमें वो भी नीरस है, कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए हे विशद है और कपास में गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन छेद कर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों की गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के क्षेत्रों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्त जय सुर सरिधारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा।